तो देखो गाइस, फ्री फायर में टोटल 59 कैरेक्टर्स हैं, जिसमें से 21 एक्टिव कैरेक्टर्स हैं और 38 पैसिव कैरेक्टर्स हैं। और फ्यूचर में इनका नंबर बढ़ने ही वाला है, क्योंकि फ्री फायर वाले रोज नए नए कैरेक्टर्स को गेम में लाते ही रहते हैं। मगर गेम में ले जाने के लिए हमारे पास सिर्फ 4 कैरेक्टर होती हैं, जिसमें से 1 एक्टिव और 3 पैसिव कैरेक्टर स्किल होते हैं। और अभी भाई थोड़ी देर में CS का न्यू सीजन आने वाला है, तो इसलिए अगर आप भी मेरी तरह ग्रैंड मास्टर के लिए पुश करते हो तो आपको पता होगा कि रैंक पुशिंग करते टाइम हमको कैरेक्टर स्किल की कितनी ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि भाई हमारा 80% गेम प्ले तो कैरेक्टर स्किल पर ही डिपेंड होता है। तो इसीलिए गाइस हम लोग जल्दी से जल्दी ग्रैंड मास्टर जा पाए, तो इसलिए मैं आज खुद के और आपके लिए बेस्ट कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन को फाइंड करने वाला हूँ, जिसके लिए मैंने आप लोगों की हेल्प लेते हुए कम्युनिटी पोस्ट डाली थी और उसमें पूछा था कि आप लोग अपने हिसाब से मुझे अपनी बेस्ट कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन कमेंट कर दो। और लिटरली भाई आप लोगों ने मुझे इतने सारे कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन कमेंट कर दिए कि मैं इसको अगर यूज करने बैठा तो लगातार 7 जन्म तक भी यूज नहीं कर पाऊंगा। तो इसीलिए आप लोगों की दी हुई स्किल कॉम्बिनेशन में से मैं टॉप 5 कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन को चूज करने वाला हूं और उन सभी से 3-3 गेम प्ले करके आप लोगों को बेस्ट गेम प्ले दिखाने वाला हूं। तो इसीलिए गाइस जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस हमारी जो फर्स्ट कैरेक्टर स्किल है वो हमको गेमर AD नंबर 1 भाई ने दी है, जो कि हमसे कह रहे हैं कि कैली, वुल्फ्रा, जोटा और नेरो कैरेक्टर का यूज करें। तो गाइस नेरो कैरेक्टर को मुझे इतना अच्छे से यूज करना नहीं आता, लेकिन फिर भी भाई ने बोला है, तो इसलिए भाई ने जो हमको कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन बताया तब हम लोग जल्दी से लगा लेते हैं और तुरंत ही हम लोग अपने फर्स्ट मैच को स्टार्ट कर देते हैं। और भाई गेम में आने के साथ ही मैं वन टैप मारने के लिए यहाँ पर M590 ले लेता हूँ और एक बंदे को मैं हेडशॉट मारने का ट्राई करता हूँ, लेकिन मिस चला जाता है। लेकिन तभी सामने वाले ट्रक के पीछे 2 बंदे बैठे हुए थे, जहाँ पर मैं नेरो लगा देता हूँ और दोनों बंदों को बहुत गंदा डैमेज पड़ जाता है। देन तभी अचानक से एक बंदा मेरे लेफ्ट साइड से आता है, इसको मैं सीधा वन टैप मार देता हूँ और उसी के साथ जो लास्ट बंदा था वो जैसे ही मुझ पे फायर देता है मैं उसको भी सीधा वन टैप मार कर यहाँ पर डबल किल कर लेता हूँ। देन फिर नेक्स्ट राउंड के अंदर मैं बिजॉन लेकर बंदों पे सीधा रश करने के लिए आ जाता हूँ और यहाँ पर देखो मेरे अलावा मेरा एक ही टीममेट बचा था, जो कि यहाँ पर 2 बंदे डाउन करता है और खुद न बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं नीरो फेंक देता हूँ, जिससे सारे के सारे बंदे बहुत गंदा डैमेज होने लगती हैं, इसलिए जल्दी से जाकर मैं एक बंदे को डाउन कर देता हूँ। देन एक ही बंदा बचा था, तो इसलिए जल्दी से अपने टीममेट को रिवाइव देकर मैं लास्ट वाले बंदे पे सीधा रश करके बिजॉन से बॉडी मारकर इसको भी फिनिश कर देता हूँ। लेकिन फिर उसी के बाद वाले राउंड में भाई मेरे साथ कुछ अलग ही सीन हो जाता है। यहाँ पर जैसे ही मेरे सामने एक बंदा आता है, मैं नीरो चला के उसको डैमेज देने का ट्राई करता हूँ, लेकिन बंदे पास जोसेफ था, तो इसलिए बंदे को डैमेज नहीं लगता है और मेरी किल भी चोरी कर लेता है मेरा टीममेट। मगर बाहर निकल कर मैं दूसरे बंदे को यहाँ पर बिजॉन से बॉडी मारकर फाइनली डाउन कर देता हूँ और लास्ट बंदा भी मुझे बड़े आराम से मिल जाता है, तो इसलिए इसको भी मैं बॉडी मारकर बिजॉन से फिनिश कर देता हूँ और अपने फर्स्ट गेम के अंदर बड़े आराम से बूया कर लेता हूँ। बाकी अभी भाई इस गेम के अंदर देखो यहाँ पर आपको नेरो कैरेक्टर की असली पोटेंशियल के बारे में पता चलेगा। यहाँ पर देखो पूरी स्क्वाड यहाँ पर कवर में बैठी थी, तो इसलिए यहाँ पर मैं नेरो फेंक देता हूँ और भाई यहाँ पर पूरी स्क्वाड को डैमेज पड़ने लगता है। हालांकि जोसेफ की वजह से बंदों को डैमेज नहीं पड़ रहा था, लेकिन फिर भी वो परेशान हो रहे थे और जिनको डैमेज पड़ रहा था वो बचने के लिए जैसे बाहर जा रहे थे मेरे टीममेट उनको निपटा दे रहे थे और उसी के साथ हम लोग भाई 1 सेकंड के अंदर यहाँ पर पूरी स्क्वाड को फिनिश कर ले जाते हैं, वो भी सिर्फ नेरो कैरेक्टर की वजह से। और ऐसी कुछ सेम चीज भाई इस गेम के अंदर भी होता है। यहाँ पर देखो एक बंदा मेरे सामने जैसे ही आता है, इसको मैं UMP से डाउन कर देता हूँ। देन फिर यहाँ से मैं थोड़ा सा आगे जैसे ही आता हूँ, यहाँ पर एक बंदा जा रहा था, तो इसलिए एक से मैं इसको डैमेज करता हूँ। बंदा जैसी ग्लूवल लगाता है मैं नेरो चलाकर उसका कवर ब्लॉक कर देता हूँ, जिसकी वजह से उसको राइट साइड में जाना पड़ता है। और यहाँ पर तो मेरे टीममेट भूखे शेर की तरह बैठे ही थे, तो इसलिए जैसे यहाँ पर बंदा मेरे सामने आता है, यहाँ पर कोई टीममेट मेरा नेरो चला देता है। बाकी यहाँ पर बॉडी मारकर UMP से मैं इस बंदे को फिनिश कर देता हूँ और बाकी का जो बंदा बचा था उसको मेरे टीममेट निपटा देते हैं और उसी के साथ हम लोग सेकंड गेम के अंदर भी पूजा कर लेते हैं। और इसी तरीके से गाइस मैं यहाँ पर तीसरे गेम के अंदर भी अपने 3 राउंड जीत चुका था और अभी देखो मेरे सामने जो एक बंदा आ जाता है, इसको मैं लॉन्ग रेंज में ग्रोजा से बॉडी मारकर फिनिश कर देता हूँ। देन यहाँ से दूसरे बंदों को मारने के लिए मैं जैसे ही आता हूँ, मैं जल्दी से 2 गोली मारकर इस बंदे को डाउन कर देता हूँ और जो लास्ट बंदा बचा था उसके ऊपर मैं नेरो फेंक देता हूँ, जिसकी वजह से वो ना तो वॉल लगा पा रहा था और भाई इसको बाहर भी आता तो भाई वो मर ही जाता, तो इसलिए मैं सीधा उस पर रसी कर देता हूँ और यहाँ पर 2 गोली मारकर इसको भी फिनिश कर देता हूँ। और नेरो कैरेक्टर की एबिलिटी का यूज करके मैं अपने तीनों गेम के अंदर बूया कर लेता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके जस्ट 30 सेकंड लेना चाहूंगा। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वेबसाइट से आप लोग अनलिमिटेड फॉलोवर गेन कर सकते हो। यहाँ पर आपको अपनी फेक इंस्टाग्राम की आईडी को लॉगिन करना है, याद रखना फेक इंस्टाग्राम की आईडी को ही लॉगिन करना। जिसको करने के बाद आपको यहाँ पर सेंड फॉलोवर का ऑप्शन आएगा, जिसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको अपनी ओरिजिनल आईडी को डालना है एंड उसके बाद आपको जितने भी फॉलोअर चाहिए उतने फॉलोअर यहाँ पे डाल देना है। और यहाँ पर सेंड फॉलोअर डालने के साथ ही आपके इंस्टेंट फॉलोअर आना शुरू हो जाएंगे। 120 सेकंड के बाद ही गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मेरे फॉलोअर आना शुरू हो गए हैं। तो आप फटाफट से अपने फॉलोअर गेन करना शुरू कर दो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी देखो भाई हमको पता कैसे चलेगा कि हमारी कौन सी कैरेक्टर स्किल सबसे अच्छी है और कौन सी कैरेक्टर स्किल सबसे बेकार। तो इसके लिए मैं पॉइंट सिस्टम रखने वाला हूँ, जिसमें हमको एक बूया का 3 पॉइंट और एक किल का 1 पॉइंट मिलेगा। बाकी अगर अपने नेरो कैरेक्टर की बात करें तो इसके अंदर हम लोगों ने 3 के तीनों गेम के अंदर बूया करा था, जिसकी वजह से हमको बूया के तो 9 पॉइंट मिल जाते हैं और 3 गेम के अंदर हम लोगों ने टोटल 24 किल करे थे, तो इसलिए हमको किल के भी 24 पॉइंट मिल जाती हैं और इसका टोटल 33 पॉइंट होता है, जिससे कि हमारा नेरो कैरेक्टर टॉप 1 पे आ चुका है। मगर गाइस अभी भी हमारे टोटल 4 कॉम्बिनेशन और बचे हुए
हुए हैं, तो देखते हैं कि नीरो कैरेक्टर के कॉम्बिनेशन में कोई बीट कर पाता है या फिर नहीं। बाकी उसी के साथ भाई हमारी जो सेकंड कैरेक्टर स्किल है वो हमको डाको 69 भाई ने बताई थी, जो हमसे कहते हैं कि ऑस्कर, वुल्फ्रा, एंड्रयू और डीवी का यूज करो। तो भाई अभी इन भाई की कैरेक्टर स्किल को लगाकर मैं तुरंत ही अपने गेम के अंदर आ जाता हूँ। और यहाँ पर आने के साथ ही भाई देखो अभी हमने 3-0 का स्कोर कर रखा है। और मेरे सामने एक बंदा था, उसको मैंने एडब्ल्यूएम का एक शॉट मारा था, लेकिन वो बंदा मुझे उल्टा डैमेज कर देता है काफी ज्यादा। तो इसीलिए मैं हील करके फिर से पीछे की ओर जाता हूँ। तो यहाँ पर बंदा दोबारा से जा रहा था, तो इसलिए दोबारा से मैं इसको 165 का डैमेज कर देता हूँ। तभी भाई मेरे सामने से एक और बंदा आ रहा था, तो इसलिए यहाँ पर मैं होल्ड करके बैठ जाता हूँ। और जैसे ही बंदा आता है वैसे मैं सीधा वन टैप मारकर डेजे डीएल से इसको डाउन कर देता हूँ। और क्लियर करने के बाद यहाँ पर अभी 1v2 की सिचुएशन आ चुकी थी और अभी दोनों साइड में मेरे बंदे आ गए थे और अभी मेरे सामने बंदा था, तो इसलिए जल्दी से मेडिकेट मारकर यहाँ पर मैं ऑस्कर का यूज करके बंदे को अचानक से पैनिक कर देता हूँ और यहाँ पर थोड़ा सा डैमेज कर देता हूँ बंदे को। और जैसे बंदा वॉल लगाता है मैं अपनी कवर के अंदर चला जाता हूँ और भाई होल्ड लेकर मैं जैसे बंदे पे रश करने के लिए जाता हूँ। यहाँ पर बंदा अचानक से यहाँ पर ये मकड़ा कैरेक्टर छोड़ देता है, जिसकी वजह से मैं काफी ज्यादा पैनिक हो जाता हूँ। लेकिन फिर भी मैं एक बंदे को डाउन कर देता हूँ और ग्लू वॉल डालकर जल्दी से इसको क्लियर कर लेता हूँ। देन भाई लास्ट बंदा फैक्ट्री के अंदर चला गया था, तो इसलिए जंप करते करते मिक 10 से मैं इसको बॉडी मारकर फिनिश कर देता हूँ और अपने फर्स्ट गेम के अंदर बड़े प्यार से बूया कर लेता हूँ। देन फिर सेकंड गेम के अंदर भी मैं काफी ज्यादा इजीली बंदों को वन टैप मार कर काफी इजीली इस वाले गेम के अंदर भी बूया कर लेता हूँ। मगर भाई हमारे थर्ड गेम के अंदर हमारे साथ एक गलत सीन हो जाता है। यहाँ पर देखो भाई हमारे जो रैंडम टीममेट है वो सभी मर चुके थे और अभी मेरे साथ एक ही बंदा बचा था। और यहाँ पर मेरे राइट से भी एक बंदा आता है, जिसको मैंने डैमेज देने का ट्राई करा, लेकिन भाई वो बंदा उल्टा मुझे डैमेज कर देता है। लेकिन फिर भी ऑस्कर का यूज करके मैं इसको डाउन कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर भाई 1 वर्सेस 4 की सिचुएशन हो चुकी थी और यहाँ पर मैं थोड़ी सी मूवमेंट दिखा रहा था, लेकिन जब मैं फायर दे रहा था तो मेरा ईमी नहीं कनेक्ट होता है। लेकिन भाई जैसे तैसे मैं एक बंदे को यहाँ पर हेडशॉट मार के डाउन करता हूँ, लेकिन तभी भाई पीछे से एक दूसरा बंदा मारकर मुझको फिनिश कर देता है, जिसके साथ ही भाई हमारा थर्ड गेम के अंदर बूया मिस चला जाता है। और अभी भाई ऑस्कर के स्किल कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसके अंदर हमको बूया के 6 पॉइंट और किल के 14 पॉइंट मिलती हैं, जो कि टोटल मिला के हमारे 20 पॉइंट होते हैं। और भाई ये तो अभी इस कैरेक्टर को नहीं हरा सकता। तो गाइस अभी इस तरह से तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैं अपने दोस्त वासु को बुला लेता हूँ, जो कि काफी ज्यादा सीएस रैंक खेलता रहता है, तो इसलिए इसको काफी ज्यादा सीएस रैंक के अंदर कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन की नॉलेज है। और भाई वासु से पूछने पर वासु मुझको कुछ अलग ही कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताता है। एक्टिव कैरेक्टर हो गया कोडा, पैसिव स्किल्स हो गई जोसेफ, फोर्ड और जोटा, और पेट हो गया रोकी, और लोड आउट हो गया हैमर। और यही कैरेक्टर स्किल यूज करके मैंने 10 की स्ट्रिक बना रखी है, 206 स्टार। तो अभी भाई वासु ने जिस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन का यूज कर 200 स्टार के ऊपर में 10 की स्ट्रीक बनाई है, मैं जल्दी से वही कैरेक्टर स्किल को लगा लेता हूँ और तुरंत ही मैच स्टार्ट कर अपने गेम के अंदर आ जाता हूँ। और लिटरली भाई ये कैरेक्टर स्किल इतनी ज्यादा इंसेन होने वाली है, आप लोग अभी खुद ही देखो। यहाँ पर अभी फर्स्ट राउंड के अंदर मैं M590 लेकर सभी बंदों की लोकेशन देख लेता हूँ और लोकेशन की वजह से मैं एक बंदे को सीधा वन टैप मारकर डाउन कर देता हूँ। उसको रिवाइव मिल रही थी, तो इसलिए जल्दी से उसको क्लियर कर लेता हूँ। देन ये करके मैं जैसे ही बाहर निकलता हूँ, यहाँ पर एक बंदा भाग रहा था, तो इसलिए सीधा वन टैप मारकर मैं इसको भी डाउन कर देता हूँ। और भाई अभी लास्ट में 2 ही बंदे बचे थे, जिसमें से एक बंदा मेरा पीछा कर रहा था, लेकिन इस बंदे को भी मैं सीधा वन टैप मार के डाउन कर देता हूं। तो अभी भाई सीधा ट्रिपल किल कर लिए थे मैंने हेडशॉट मार कर ही। मगर भाई अपना ऑरा बनाने के लिए मैं लास्ट वाले बंदे को ही वन टैप मारने का ट्राई कर रहा था, लेकिन इसको वन टैप मेरा लगता ही नहीं है। इनफैक्ट मैं काफी ट्राई कर रहा था, लेकिन फिर भी नहीं लग रहा था, तो इसलिए लास्टली मैं अपना ऑरा को छोड़कर यहाँ पर कोड़ा चलाकर मूवमेंट स्पीड बढ़ाकर जल्दी से साइड से इस बंदे को फिनिश करने के साथ एस निकाल लेता हूँ। और इसके बाद तुम्हारे भाई का ऑरा कुछ नेक्स्ट लेवल का ही था। देन फिर नेक्स्ट राउंड के अंदर मैं बिजॉन लेकर बंदों पे रश करने के लिए जा रहा था, और जैसे मेरे सामने बंदा आता है, इसको मैं जल्दी से बिजॉन से डाउन कर देता हूँ। देन फिर कोड़ा का यूज करके मैं लास्ट वाले बंदे की लोकेशन देख लेता हूँ और फिर सीधा उस पर रश कर देता हूँ। और बंदा यहाँ पर ग्लूवल के पीछे था, तो इसलिए सीधा मैं जाता हूँ और यहाँ पर बिजॉन से सीधा हेडशॉट मारकर इस बंदे को क्लियर कर लेता हूँ। और भाई अभी हम लोग यहाँ पर 200 प्लस स्टार की लॉबी के अंदर खेल रहे थे, जिसके अंदर मैं एक बार फिर से ऑरा बनाने वाला था। यहाँ पर देखो जैसे मेरे सामने एक बंदा आता है, मैं विंचेस्टर से इसको हेडशॉट मारकर डाउन कर देता हूँ। देन फिर यहाँ से मैं सामने की ओर जैसे जाता हूँ, यहाँ पर मुझे एक और बंदा राइट से आते हुआ दिखता है, तो इसलिए विंचेस्टर से मैं बॉडी मारकर जल्दी से इसको डाउन कर देता हूँ। और इसको डाउन करने के साथ ही इसको मैं तुरंत ही क्लियर कर लेता हूँ। और उसको क्लियर करने के बाद ही हमारे चेतन भाई के पीछे से एक बंदा उनको मारने के लिए जा रहा था, तो इसलिए पीछे से मैं बिजॉन से बॉडी मारकर उस बंदे को उल्टा फिनिश कर देता हूँ। जिसके बाद जो लास्ट बंदा बचा था, उसका मैं कोड़ा चलाकर लोकेशन देख लेता हूँ और फिर सीधा उस पर रश करने के लिए चला जाता हूँ। लेकिन बंदा मुझे राइट से मारने का ट्राई कर रहा था, लेकिन मैं उसके और राइट से जाकर उसको मैं हेडशॉट मारकर सीधा क्लियर कर लेता हूँ और एक और गेम के अंदर एस के साथ बूया कर लेता हूँ। बाकी फिर इसी तरीके से भाई इन्हीं कैरेक्टर स्किल का यूज करके मैं बाकी के दोनों गेम के अंदर काफी इजीली बूया कर लेता हूँ। तो भाई अभी सच में पासू भाई ने हमको काफी अच्छी कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताई
बताई है, जिस कॉम्बिनेशन के बूया के टोटल 9 पॉइंट होते हैं और किल्स के टोटल 20 पॉइंट होते हैं, और 29 पॉइंट के साथ ये कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन टॉप 2 पे चली जाती है। बट स्टिल भाई नीरो कैरेक्टर अभी भी टॉप 1 पर है, तो इसीलिए गाइस मैं अभी इससे भी अच्छी कैरेक्टर कॉम्बिनेशन को ढूंढने लगता हूँ। बाकी उसी के साथ हमारी जो फोर्थ कैरेक्टर कॉम्बिनेशन थी वो हमको उमंग भाई की मिलती है, जिन्होंने कहा है कि टट्सुआ कैली, जोटा लूना और बीस्ट पैड का यूज करके मैं वर्ल्ड पॉपुलेशन को हरा सकता हूँ। तो इसीलिए भाई अभी इनकी बताई हुई कैरेक्टर स्किल को लगाकर मैं सीधा वर्ल्ड पॉपुलेशन को हराने के लिए आ भी जाता हूँ। और भाई ये कैरेक्टर स्किल भी कम नहीं है, क्योंकि टट्सुआ अपने टाइम का एक हीरो कैरेक्टर रहा था भाई। मैंने खुद इसको काफी ज्यादा यूज करा है। इनफैक्ट भाई इससे तो हेडशॉट बहुत ही ज्यादा मक्खन लगते हैं, और अभी देखते देखते मैंने यहाँ पर एक बंदे को सीधा जंप शॉट मारकर हेडशॉट से फिनिश भी कर दिया था, जिसको करके मैं थोड़ा सा आगे जैसे आता हूँ, यहाँ पर मुझे एक बंदा सीधा सीधा भागते हुए दिखता है, तो इसलिए एक से बड़ी मारकर मैं इसको डाउन कर देता हूँ। बाकी के बंदे हमारे टीम में निपटा देते हैं, और उसी के साथ हम लोग इस गेम के अंदर काफी इजीली विक्ट्री कर लेते हैं। देन फिर नेक्स्ट राउंड के अंदर यहाँ पर मैं एक से बंदों को मार ही रहा था कि तभी लेफ्ट से एक बंदा आ जाता है। मैंने वॉल भी लगाई थी, लेकिन बंदा स्काइलर से जैसी मेरी वॉल तोड़ता है, मैं सीधा टट्सुआ का यूज करके यहाँ से भाग जाता हूँ। और भाई यहाँ पर मेरे रैंडम टीममेट्स काफी ज्यादा एग्रेसिव होकर खेल रहे थे, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर जैसे नीचे कूदता हूँ, यहाँ पर मुझे राइट से एक बंदा आते हुए दिखता है, तो इसलिए मैं सीधा तैयार हो जाता हूँ, और जैसे बंदा आता है सीधा हेडशॉट मारकर को मैं डाउन कर देता हूँ। बाकी जो लास्ट बंदा था उसको हमारे टीममेट मार देते हैं, और हम लोग इस गेम के अंदर काफी इजीली पूजा कर लेते हैं। और इसी बीच भाई हमारे स्टार भी काफी अच्छे खासे प्लस हो रहे थे। देन भाई हम लोग जैसी नेक्स्ट गेम के अंदर बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट राउंड के अंदर यहाँ पर मैंने एक बंदे को वन टैप मारा और एक गोली वॉडी मार के मैं इसको डाउन कर देता हूँ। तभी अचानक से दूसरे बंदे को भी हेडशॉट लग जाता है। सच में भाई कुछ टाइम से तुम्हारे भाई गेम प्ले तो काफी ज्यादा मस्त होता जा रहा है। बाकी यहाँ पर जो थर्ड बंदा था वो जैसे मेरे सामने आता है, इसको भी सिर्फ वन टैप मारकर मैं डाउन कर देता हूँ। भाई कहीं मैंने हैक बैक तो नहीं लगा लिया। बाकी जो लास्ट वाला बंदा था उसको भाई हमारे टीममेट मार देती हैं। देन हम लोग अपने नेक्स्ट राउंड के अंदर बिजोन लेकर आ जाती हैं, और जैसे यहाँ पर एक बंदा आता है उसको मैं बिजोन से सीधा डाउन कर देता हूँ, और तुरंत इसको मैं क्लियर भी कर लेता हूँ। और यहाँ से बाहर में जैसे आता हूँ, यहीं पर एक दूसरा बंदा आ जाता है, तो इसलिए बॉडी मारकर मैं जल्दी से इसको भी डाउन कर देता हूँ। जिसको करने के बाद अभी भाई देखो टट्सुआ मेरा कितना गलत यूज होता है। यहाँ पर मैं टट्सुआ का यूज करके सीधा रश कर देता हूँ, लेकिन भाई यहाँ पर मैं अटक जाता हूँ, और ये लोग मुझे हेडशॉट मार के डाउन कर देती हैं। मगर तभी अचानक से हमारा टीममेट आकर यहाँ पर डिमिट्री कैरेक्टर चला देता है, और भाई मैं एक सेकंड में रिवाइव होकर जल्दी से एक बंदे को डाउन कर देता हूँ, और यहाँ पर टट्सुआ यूज करके जल्दी से बाहर निकल आता हूँ। अब इन सब में हमारा टीममेट तो मर जाता है, लेकिन यहाँ पर मैं अपने टीममेट का बदला लेने वाला था, तो इसलिए मैं तैयार होकर बैठा था, और जैसे बंदा आता है मैं जल्दी से एक बंदे को तो यहाँ पर बिजोन से डाउन कर देता हूँ, और उसके दान होते जो लास्ट बंदा बचा था उसमें सीधा टट्सुआ यूज करके मैं रश कर देता हूँ, और बॉडी मारकर एक और गेम के अंदर रेस निकाल लेता हूँ। देन फिर नेक्स्ट राउंड के अंदर यहाँ पर मैं बिजोन लेके तैयार था, और जैसे बंदा मुझे मारने के लिए आता है मैं सीधा उसको काफी डैमेज कर देता हूँ, लेकिन बंदा यहाँ पर घूमने लगता है, तो इसलिए बंदे को उल्टा मैं घूम के जाता हूँ, और यहाँ पर बॉडी मारकर जल्दी से बंदे को डाउन कर देता हूँ, जिसके साथ ही मेरा यहाँ पर टट्सुआ चार्ज हो जाता है, और मेरे सामने जो एक और बंदा था उसको मैं टट्सुआ यूज करके बॉडी मारकर बिजोन से डाउन कर देता हूँ, और जो लास्ट बंदा बचा हुआ था उसको मैं G36 से बॉडी मारकर पीछे से फिनिश कर देता हूँ, जिसके साथ ही हमारा काफी इजीली इस गेम के अंदर भी बूया हो जाता है। और भाई जिस तरीके से गेम प्ले दिखाते हुए मैं अपने थर्ड गेम के अंदर भी काफी इजीली बूया कर लेता हूँ। और भाई हमारी जो टट्सुआ की स्किल कॉम्बिनेशन थी इसके अंदर हमको बूया के टोटल 9 पॉइंट मिलती हैं, और किल के 20 पॉइंट, और इसके भी टोटल 29 पॉइंट्स होती हैं, जिसके साथ ये टॉप 3 नंबर पर आ जाता है। और उसी के साथ भाई नीरो कैरेक्टर को अभी तक कोई भी नहीं हिला पाया, लेकिन अभी भी भाई लास्ट कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन बचा हुआ था। बाकी भाई जिन्होंने हमको लास्ट कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन बताया है उनका नाम है ब्लेजरस, जो हमको बोलते हैं कि ओरियन लूना मोको मिगुल इजी पुश फॉर ग्रैंड मास्टर एवरी सीजन। तो इसीलिए भाई अभी मैं जल्दी से इनकी एबिलिटी लगाकर अपने गेम को स्टार्ट कर देता हूँ। और इस एबिलिटी के साथ अभी देखो यहाँ पर मैंने 2 राउंड ऑलरेडी विन कर लिए थे, और थर्ड राउंड के अंदर यहाँ पर मैं जैसे ही आता हूँ यहाँ पर भाई मेरे टीममेट ने ओरियन चला लिया, और जैसे यहाँ पर ये अट्टा है वैसे मैं यहाँ पर ओरियन चला लेता हूँ, और बॉडी मारकर जल्दी से भाई इस बंदे को फिनिश कर देता हूँ। मगर तभी एनिमी यहाँ पर एक नेट फेंकता है, तो इसलिए मैं एक और ओरियन चला लेता हूँ, और उसी के साथ भाई यहाँ पर मैं नेट से ही बचाता हूँ, और तुरंत ही इन सभी बंदों को क्लियर कर लेता हूँ। तभी लेफ्ट से एक और बंदा आता है, तो इसलिए P90 से बॉडी मारकर मैं इसको भी फिनिश कर देता हूँ। और इसी तरीके से भाई मैं सभी राउंड के अंदर बंदों को मारकर इस गेम के अंदर काफी इजीली बूया कर लेता हूँ। देन फिर नेक्स्ट गेम के अंदर यहाँ पर देखो भाई मैं 3 गेम ऑलरेडी विन कर चुका था, और अभी एक बंदा मेरे सामने था जो कि मेरे टीममेट को मारा था, तो इसलिए विन चैट से मैं उसको डाउन कर देता हूँ। तभी अचानक से राइट से एक बंदा मुझे हेडशॉट मारकर काफी डैमेज कर देता है, तो इसीलिए भाई अभी इसको मारने के लिए मैं थोड़ा राइट साइड में जाता हूँ, और विन चैट से बड़ी मारकर जल्दी से इसको भी डाउन कर देता हूँ। और फिर इसको क्लियर करने के बाद जो लास्ट बंदा बचा था उसको मेरे टीममेट मार देते हैं, और उसी के साथ हमारा इस गेम के अंदर काफी इजीली बूया हो जाता है। बाकी फिर इसी तरीके से काफी अच्छे खासे स्टाइल प्लस करने के बाद हम लोग थर्ड गेम के अंदर भी बूया कर लेते हैं। बाकी उसी के साथ भाई ओरियन के स्किल कॉम्बिनेशन के साथ गेम खेलने पर हमारे बूया के टोटल 9 पॉइंट्स होते हैं, और किल के 14 पॉइंट। इसके साथ ही हमारा ओरियन का स्किल कॉम्बिनेशन टॉप 4 पर आ जाता है। अब देखो भाई इन सभी में से सारी कैरेक्टर स्किल काफी ज्यादा अच्छी थी, लेकिन भाई जो हमारा स्टार्टिंग में नीरो कैरेक्टर के साथ गेम प्ले गया था उस टाइप का गेम प्ले हमारा किसी भी कैरेक्टर स्किल के साथ नहीं गया। बाकी का सभी ये देखना बाकी था कि ये जो हमारी नीरो की स्किल कॉम्बिनेशन है ये हमारी वी बैच प्लेयर्स की स्किल कॉम्बिनेशन को बीट कर सकता है या फिर नहीं। तो आई होप गाइस अभी आप लोगों को पता
चल चुका होगा कि ग्रैंड मास्टर के लिए पुशिंग करने के लिए कौन सी स्किल कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा बेस्ट है और आप लोगों को किस स्किल का यूज कर गेम प्ले करना चाहिए। बाकी उसी के साथ भाई आज की वीडियो में जो प्रीसेट आप लोगों ने देखी है, अगर आप लोग सेम यही यूज करना चाहते हो तो ये प्रीसेट मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो वहां से आप लोग उसको कॉपी करके अपने गेम के अंदर पेस्ट करके गेम प्ले कर सकते हो। जिससे होगा तो कुछ नहीं, बस आप लोगों को थोड़ी आसानी हो जाएगी जल्दी से स्किल इक्विप करने में। बाकी उसी के साथ गाइस, अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कमेंट में अपनी फेवरेट कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन को कमेंट जरूर से कर देना, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि कौन कौन मेरी वीडियो एंड तक देखता है। बाकी चलो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट करने के साथ साथ हो सके तो अपने किसी दोस्त को ये वीडियो शेयर भी कर देना। बाकी मिलते हैं गाइस आपको हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।